लेकिन लगातार लोकसभा में नारेबाजी होती रही और फिर राज्यसभा में वॉकआउट। वो कह रही हैं कि, और पीएम ने भी कहा कि सत्य सुनने की ताकत नहीं है, इसलिए विपक्ष भाग रहा है। जिन मुद्दों पर आप रोज रोज कहते थे कि पीएम चुप है, उन तमाम मुद्दों पर देश की संसद में पीएम ने बोला है, चाहे वो मणिपुर हो या फिर नीट हो। आप क्या कहेंगे आलोक जी? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एहसान किया देश के ऊपर कि वो संसद में बोले। वो तो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं, वो संसद में बोले हैं, मतलब वो तो उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। वो भगवान के जो प्रतिरूप हैं, वो संसद में बोले, उनका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। गजब हो गया, देश के प्रधानमंत्री संसद में हिंदुस्तान की नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान की संसद में जाकर बोलेंगे? इतने ज्वलंत मुद्दे हैं। देश के प्रधानमंत्री आज भी झूठ बोलने से पूरी तरह से कतराए नहीं, आज भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और कल जिस तरह से लोकसभा में निर्लज्जता का परिचय दिया, वो पूरे देश ने देखा। एक तरफ हाथरस की घटना हो रही है, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री का अंतिम भाषण का जो हिस्सा था, आज तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। किस बात का मजा आ रहा था मुझे नहीं पता। 2.5 घंटे आप विपक्ष को कोसते हैं, मिमिक्री करते हैं, किसी सांसद को बालक बुद्धि बोलते हैं, किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं, किसी को निर्लज्जता के साथ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, आप शोले फिल्म और पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्पल देकर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव समाप्त हो गया है, आपकी वो मंगलसूत्र और मुजरा की भाषा देश में अस्वीकार करती है। यह हत्याई हुई सरकार है मोदी साहब आपकी, और कोई धार वार नहीं बची है उनकी मोदी जी के भाषण में। क्या बढ़िया था गुरु। सोशल मीडिया, यूट्यूब और तमाम आंकड़ों को देख लीजिए, तमाम सांसदों को 10-10 गुना ज्यादा सुना है देश की जनता ने। मोदी जी के झूठ को अब कोई नहीं सुनना चाहता है। उन्होंने सबसे पहले झूठ बोला कि मणिपुर में शांति आ गई है। अरे पिछले 1 महीने के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, फिर कैसे शांति आ गई है? मणिपुर में मोदी साहब, अगर आपको थोड़ी सी भी लज्जा आती तो आप कम से कम एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर कहते कि शांति की अपील करने आया हूं हाथ जोड़कर, मणिपुर के भाइयों बहनों, मैं भी आपका रखवाला हूं, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप आपस में मत लड़िए। लेकिन दुर्भाग्य, विश्व गुरु ने एक बार भी शांति की अपील तक करना जिम्मेदारी नहीं समझी। आज कहते हैं 11,000 FIR कर दी हैं। अरे मोदी साहब, 11,000 से अगर FIR करने से शांति आती हो तो 11,000 और कर दीजिए, लेकिन FIR करने से कभी देश में शांति नहीं आती है। FIR हमेशा से नकारात्मकता भी साथ लेकर आती है। आपने कहा कि पेपर लीक पर बोल दिया मोदी जी ने। अरे भाई, आपके पिट्ठू वहां पर NTA के चेयरमैन बैठे, उनको हटाइए। वो प्रदीप जोशी जिसने लाखों बच्चों के भविष्य को तबाह कर दिया, उसको क्यों नहीं हटाते? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। पूरी सरकार एक प्रदीप जोशी के सामने घुटने टेक कर बैठी है, और वो इसलिए नहीं हटाते क्योंकि बीजेपी और RSS के बच्चों को निर्लज्जता के साथ उसने एडमिशन दिलवाए होंगे, उसने नौकरियां दिलवाई होंगी, और वो इनको ब्लैकमेल करता होगा कि अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। आप कहते हैं बहुत अकॉर्ड कर दिए हमने, बहुत कुछ कर दिया, नागा अकॉर्ड हो गया। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को भी नहीं पता कि नागा अकॉर्ड में क्या हुआ था। पूरे देश ने देखा किस तरह से नागालैंड और असम की पुलिस आपस में 4 बार 5 बार आपस में गोलियां मार रही है, लेकिन किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। 2017 में SSC का एग्जाम जिस तरह से 0 ईयर हुआ था, SSC के बाहर लोधी कॉलोनी में हजारों बच्चे बिहार और यूपी के आकर और तमाम परीक्षार्थी बैठे थे, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप कहते हैं कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। आप बताइए 10 साल में भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई की? जितने भ्रष्टाचारी थे वॉशिंग मशीन में आपने भिगो भिगो कर अपने यहाँ पर मिला लिए। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। MSP पर 2 साल हो गए कमेटी बने, क्या हुआ? एक मीटिंग तक नहीं हुई। MSP की कानूनी गारंटी की बात की। मैं समझता हूं कि अब मोदी जी के भाषण को, झूठ को, वही घिसा पीटा टेप रिकॉर्डर, वही बौखलाहट उनके चेहरे से नजर आ रही है। भागिए नहीं, डरिए मत, भागिए मत। जिस तरह से आज अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अनुराग भदौरिया, जब आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए। प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा कटाक्ष किया है उस जश्न पर जो विपक्ष हार के मना रहा है। यहां पर एक पार्टी को 240 सीटें, तीसरी बार, 2 बार स्पष्ट बहुमत, उसके 240 आती हैं, प्री पोल अलायंस में उनकी सरकार बनती है, और जश्न आप लोग मना रहे हैं। इस पर पीएम ने सबसे ज्यादा कटाक्ष किया है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। माल की बात है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष के छक्के छूट गए। अरे भैया, आप तो देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में, हमारे गांव में खेल होता है जिसमें दूसरी तरफ जाके बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या करी, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, जनता ने पकड़ के वहीं गिरा लिया। जब गिर गए 400 पार, 400 पार, 240, जब 240 बोला तब छोड़ा जनता ने। आप 400 पार पे 240 में आ गए और कहानी बता रहे हम जीत गए। भाई 400 पार करके घुसे थे ना दूसरे के यहाँ जनता के बीच में, जनता ने आपको पकड़ के वहीं गिरा लिया। फिर लास्ट में जनता ने जब तक दबाए रखा, जब तक आपने लास्ट में बोला 240, तब जनता ने आपको छोड़ा, चलो आपको सांस दे दो। नहीं तो आपको जनता तो धीरे धीरे 40 पे ला रही थी, वो तो शुक्र मनाइए कि आप बच गए किसी तरह से। 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी थी, आप लोग सरकार क्यों नहीं आप इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो चुकी है। आप मान गए ना, आपके सवाल के जवाब है कि 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी मतलब आप काम ही नहीं कर रहे थे। आप समाज के आपके बीच में गलत काम है। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भाषण में क्या होता है पता है आपको? विपक्ष, सही बात है, विपक्ष के नेता, व्यक्तिगत हमले। अरे भैया, पार्लियामेंट में अगर जनता ने आपको 240 सीटें दी हैं तो जनता के बारे में कब बोलोगे प्रभु? जनता की बात होगी कि नहीं होगी? आपको वहां खड़े होकर बोलना चाहिए। आप कर दीजिए डीजल 400 रुपए, पेट्रोल 40 रुपए कर दीजिए, विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए। बाबू आपने थाना थाया। आप जो रसोई गैस सस्ती कर दीजिए यहाँ पे 100 रुपए, विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए। आप जिस तरह का यहाँ पर पर्चा लीक हो रहा है बंद करवा दीजिए, पर्चा लीक होना, विपक्ष का मुंह बंद करवा दीजिए। जिस तरह से करप्शन हो रहा है, पुल गिर रहा है, बंद करवा दीजिए। सब कुछ पुल नहीं गिरेंगे, ऐसा काम कीजिए आप, तो विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए ना। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलिए कि हमने यहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार दे दिया, एक दिन में रोजगार, विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए आप। विपक्ष का
का मुंह बंद करने के लिए कुछ करोगे नहीं, विपक्ष को व्यक्तिगत हमले करोगे, उनके बाद व्यक्तिगत आरोप लगाओगे, लेकिन जनता की बात नहीं करोगे। करप्शन में देखिए वहां पे क्या हालत हो गया, अयोध्या में क्या हालत देखिए, प्रोग्राम की नगरी में क्या किया है आपने, मंदिर में पानी भरने लग गया, वहां की सड़कें धंस गई, पुल गिरने लगे, ये आपका करप्शन है। तो आप करप्शन संभाल नहीं पा रहे हो। आप जनता पेपर पर्चा लीक जहां पे 25-25 लाख बच्चे बेचारे, उनका परिवार 1-1 करोड़ परिवार किस तरह से परेशान है, जिसमें आपको दर्द नहीं है, उस पर बात नहीं करना चाहते आप। मणिपुर की घटना पे आप कह रहे हो इतने 6 महीने से तो मणिपुर जल रहा है, कम से कम साल भर से तो जल रहा है, क्या किया आपने उसके ऊपर में? कितनी बार प्रधानमंत्री जी वहां पे गए, बातें लंबी लंबी करना चाहते हैं, विपक्ष क्यों नहीं चर्चा में? अरे विपक्ष तो मांग ही रहा है आपसे, विपक्ष तो बार बार कह रहा है आइए आप बोलिए, जनता के बारे में बात कीजिए, एक बार जनता के बारे में बात नहीं, एक बार आप बताइए महिलाओं के मुद्दे पे हम कौन सा मुद्दे पे उठाते हैं? क्या विपक्ष कौन सा मुद्दा उठाता है? युवा का उठाता है, महिलाओं का उठाता है, किसान का उठाता है, देश की उन्नति का मुद्दा उठाता है। विपक्ष कौन सा कहता है कि हम हमारी मदद करो? तब तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट। व्यक्तिगत मदद मांगता है क्या विपक्ष? विपक्ष तो आपसे कहता है कि आप चर्चा कीजिए सदन के अंदर में और सदन के बाहर। अरे भैया मान लो सदन में आपको नहीं बोलने दे रहे, कह रहे सदन में विपक्ष हमको नहीं बोलने देता, अरे आप बाहर आइए और कर दीजिए, यहाँ से डीजल पेट्रोल 40 रुपए लीटर हो गया ना, विपक्ष का मुंह बंद, रसोई गैस बोल दीजिए, यहाँ से 200 रुपए में मिलेगी। चलिए शाहजा जी आप मोर्चा संभालिए और दोनों का ही जवाब दीजिए। देखिए बड़ा प्रश्न ये है कि चाहे वो नीट आपका हो गया क्या भाई मेरे? और मैं बता दूं पीएम कह रहे हैं ना, ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा, ना हो पाएगा जिस तरह से चल रहे हैं आप लोग। ये ना हो पाएगा वाला जो है आलोक जी, इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि लगातार 2 बार इनकी सरकार बीजेपी कहती रही प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए जो कि हमेशा सरकार के खिलाफ देखी जाती है। ऐसे में 2 बार के बाद तीसरी बार भी अगर बीजेपी को ही सरकार सौंपा है जनता ने एनडीए के साथ, 240 सीटें है ना, और आपको विपक्ष में ही जगह दी है, तो ये जनादेश कुछ आपसे भी तो कहता होगा। पीएम ने उस पूरे मूड पर एक तरह से टिप्पणी की है, उन्होंने कहा एक इकोसिस्टम लगा हुआ है जो इसको जीत बता रहा है। आलोक जी अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी तूने देखिए हम तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष के चेहरे जरूर बता रहे हैं कि यह हारी हुई सरकार है, जैसा अखिलेश यादव जी ने कहा, यह हथियाई हुई सरकार है, ये छल और प्रपंच से जीती हुई सरकार है। लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संख्या बल उनके साथ है, हमारी उनको शुभकामनाएं हम पहले दिन से कह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज ऐसा लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री तो एलओपी हैं, वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह विपक्ष को कोसते रहे, और ऐसा लग रहा था कि जो विपक्ष है वो सरकार से ऐसे मुद्दे उठाना चाह रहा है जो वास्तव में आज के मुद्दे हैं। सही पकड़े हैं। व्यापम के बाद ये नीट का मुद्दा व्यापम से भी ज्यादा गंभीर है, लेकिन उसके ऊपर पिछले 1 महीने से सरकार की तरफ से सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ। अरे भाई एनटीए चेयरमैन को क्यों बचाना चाहती है सरकार? धर्मेंद्र प्रधान ने पहले दिन ही बिना जांच के क्यों कह दिया कि कुछ नहीं हुआ, फिर माफी मांगनी पड़ी। एनटीए में ऐसा क्या खजाना छुपा है बीजेपी और आरएसएस के लोगों का, उनके बच्चों का? वापस आता हूं, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। झूठ नहीं, कोई झूठ नहीं बोला, झूठ बोलना कोई झूठ नहीं बोला। अंजना जी चुप कीजिए, इनका सम्मान करता हूं, शांत कीजिए। अंजना जी शांत कीजिए इनको, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ठीक है, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। आप शांति से पूरा कर लेंगे। एचआरडी मिनिस्टर ने झूठ बोला, माफी मांगी, अपने शब्द वापस बोलना पाप है। उसके बाद अभी बात आई, झूठ तो बोला आपने भी, अभी फिर आई बात वापस, झूठ बोलना पाप है, मोदी जी को समझाइएगा, ये देश के प्रधानमंत्री को समझाइएगा कि चिट्ठी लिख करके झूठ बोलना पाप है। वापस आइए मुद्दे पर, शहादत की बात थी। अरे भाई शहादत के बाद एलआईसी का पैसा या इंश्योरेंस के पैसे को आप शहादत के पैसा कहते हैं, ये झूठ है। चीन 10 जगह घुसकर बैठा है जमीन पर हमारी, उसको छुपाने के लिए देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, क्लीन चिट देते हैं, ये झूठ है। पुलवामा के शहीदों का आज तक दोषी एक भी जेल में नहीं गया, ये सच है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, ये सच है। और सच यह है कि जब मुंबई में हमारे जाबाज सिपाही और जाबाज फौजी जिस तरह से वहां पर आतंकियों को मारकर गिरा रहे थे, मोदी जी वहां पर बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये सच है। बात आती है भ्रष्टाचार की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। अटल सेतु हो और जो रोज आए दिन पुल गिरते चले जा रहे हैं, कितने भ्रष्टाचारियों को मोदी जी ने जेल में डाला है? क्या एक भी मोदी जी ने एक भी भ्रष्टाचारी को जेल में डाला है? नहीं। पूरी तरह से बताइए, दिल्ली का जो यहाँ पर एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ उसमें क्या हुआ? और आप बात कहते हैं कि साहब गरीबों की जिंदगी, शाहजहां जी अभी गरीबों की जिंदगी की बात कर रहे हैं। गरीबों की जिंदगी का क्या हाल है? कल डबल इंजन की सरकार ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में 150 लोग मर गए और एक डॉक्टर तक उनको ऑक्सीजन तक नसीब नहीं हुआ। और जिस तरह से आज बेरोजगारी चरम पर है, अग्निवीर जैसी योजनाओं में आपको रोज परिवर्तन करने के लिए सोचना पड़ रहा है, ये पूरे देश ने देखा है। किसानों की आय डबल कर देंगे, भाइयों बहनों मित्रों, 32 रुपए से घटकर 27 पर आ गई। अभी शाहजहां जी ने एक बहुत अभद्र टिप्पणी की, इन्होंने कहा कि भगवान की शिव की प्रतिमा को दिखाना कॉमेडी है। ये बीजेपी के लिए कॉमेडी कह रही है। मैं चाहूंगा कि शाहजहां जी अभी तुरंत इसी समय माफी मांगे और एनसीआरबी के आंकड़े पढ़े कि महिलाओं पर अत्याचार कितने बड़े, एससी आप फिर पढ़ाई रिमाइंड कराइए उसको, आप फिर रिमाइंड कराइए उसको क्या कहा आपने कहा शिव जी की प्रतिमा को दिखाना, देवी देवताओं की प्रतिमा दिखाना, यहाँ पर कॉमेडी है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ये बात मोदी जी को समझाइए जाकर के झूठ बोलना पाप है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये लोग कुछ भी कहें और चुपचाप निकल जाते हैं। इन लोगों ने जितना धर्म की आड़ ली है, जिस तरह से बेरोजगारों के ऊपर भावनात्मक अत्याचार किया है, जिस तरह से महिलाओं के नाम पर महंगाई बढ़ाकर उनको जिस तरह से जवाब देना जरूरी है। देखिए लोगों को मैं समझता हूं कि देश के साथ कितने सालों से बोल रहे हैं पूरी तरह से माफी मांगी। सबसे पहले आपने सबसे पहले जो कहा है माफी मांगी। सॉरी
आपने कहा कि शिव जी की फोटो दिखाना नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा आगे। मुझे बताइए शिव जी की फोटो दिखाना किसी धर्म की गुरु की फोटो कॉमेडी है क्या? क्या शिव जी भगवान की फोटो दिखाना कॉमेडी है? माफी मांगिए पहले आप, सबसे पहले माफी मांगिए आप सबसे पहले माफी मांगिए, आप सबसे पहले माफी मांगिए। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो हो रहा है। आवाज नीचे कीजिए। आलोक जी आपने बोल लिया, जवाब आपको सिखाया जाता है। ठीक है, जवाब नहीं, जवाब सुनिए। अब आपकी आवाज नीचे। आलोक जी मैंने सुना, मैंने क्या बोला है? मैंने राहुल गांधी जी जो कॉमेडियन, सुनिए भाई साहब झूठ ना बोलिए और मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आप झूठे हैं और आपके लीडर से आप सीख रहे हैं। मैं आपको ब्लेम नहीं करती, लेकिन आपका और पर्दाफाश किया जाएगा। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? LIC, आपने क्या कहा? LIC के मेरे पास पूरे रिकॉर्ड्स पड़े हैं, ये देखिए, ये पूरे। बिल्कुल चुप। अनुराग जी, आप 400 पर कबड्डी खेल रहे थे, तो जनता ने पकड़ लिया। सर आपके जैसा मैं ड्रामा तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरी रिसर्च टीम ने मुझे दिया कि अखिलेश यादव ने कहा कि 80 में से 79 सीट हम जीते, 79 सीट हम जीत रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिल रही हैं। राहुल गांधी ने 18 अप्रैल को कहा बीजेपी को 140 से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही। 21 अप्रैल को तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी 100 सीट भी नहीं पा रही है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उसके बाद से लालू यादव ने भी ऐसे ही कहा ये लोग 200 भी नहीं पार करें। प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा 200 से अधिक सीटें बीजेपी नहीं जीत पाएगी 11 मई 2024 को। ये मेरी रिसर्च टीम ने भेजा है, तो इस पर भी एक कबड्डी हो जाए। देखिए, समाजवादी ने साफ साफ बोला था इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से मशीनरी का और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत का दुरुपयोग किया, अगर नहीं करती तो सच में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और हारी हुई खुद मानती है अंदर अंदर से, उनके कितना घमासान चल रहा है उनसे आप मिलकर पूछ के बता देंगे आपको। झूठ बोलना पाप है, अच्छी बात है शाजिया जी, ये बात तो आपने क्या बात कह दी। झूठ और जुमला कौन करता है देश के अंदर में? आम जनता जानता है। झूठ और जुमलों की राजनीति इस देश में कोई पार्टी करती है तो सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तो भैया झूठ और जुमला बोलना पाप, इसके लिए आपको बताएं। कम से कम बहुत दिनों बाद समझ में आया, 240 लाने के बाद आपको समझ में आया, और शायद पूरी तरह से समझ जाएंगे जब आप 40 पे आ जाएंगे। तीसरी बात, अग्निवीर की बात बार बार आप कर रही हैं साजिया जी। प्रधानमंत्री जी से लेके मंत्री से लेके सारे संसद 5 साल के लिए चुने जाते हैं, अग्निवीर 4 साल के लिए चुना जाता है। कम से कम इतना तो सोच के बोल देते कि भैया हम तो 5 साल के लिए, अग्निवीर जो युवा है, जो बेचारे जिसकी जिंदगी दांव पे लगती है, जो बॉर्डर पे भी जाके लड़ेगा, और वो मात्र 4 साल के लिए उसको नौकरी देंगे आप? बेशर्मो, शर्म करो शर्म। एक मेरी बात पूरा नहीं, उसके बाद मजेदार बात है, आप देखिए इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर में हो गई। कितनी बड़ी घटना है हाथरस की, कितने लोगों की मौतें हो गई, किन की नाकामी की वजह से? बहुत बड़ी घटना है और SIT की जांच हो रही है और ये देखना है कि प्रायोजित नहीं है। सही कह रहे हैं मानिए आप, बहुत सही कहा आपने। ये घटना कैसे हुई, कौन करने के लिए आपको व्यवस्था बनानी थी, वहाँ पर सिस्टम लगाना था, वहाँ पानी की व्यवस्था करनी थी, वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी थी, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करनी थी। 80,000 लोगों का परमिशन आपने दिया, 2.5 लाख लोग आ गए हैं। डीएम क्या कर रहा था, SSP क्या कर रहा था, SP क्या कर रहा था, SDM क्या कर रहा था, ADM क्या कर रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था, कमिश्नर क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? बताइए आप, कितने लोगों की जान चली गई और आप आके यहाँ बोला झूठ बोलना पाप है? तुम लंका का कलंक हो। ये आप बोल के बच सकते हैं क्या झूठ बोलना पाप है? ये भारतीय जनता पार्टी जो जनता के साथ अन्याय कर रही है, चाहे कोई भी पर्चा लीक से लेके व्यवस्था तक आप इंतजाम नहीं कर पाते। यहाँ 10 आदमी को लेकर खड़ा हो जाएगी समाजवादी पार्टी, तो आप 144 धारा लगा के लाठी मार के बंद करोगे। अगर 10 आदमी लेकर महाजन चौराहे पे खड़े हो जाए, आप बोलोगे 144 धारा लगी हुई है और लाठी मारेंगे, अंदर बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ 80,000 लोग आ रहे हैं और आपको पता ही नहीं, नींद में सो रहे हैं। डीएम साहब वंस मोर राहुल गांधी ने भी कोट किया था सर, कहा था 295 सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की, आई कितनी? 234। हम कम रह गए, जनता ने हमें वोट नहीं दिया, हमने जनता का जो भी फैसला था स्वीकार किया। ये 15 दिन के अंदर 7वां पुल गिरा है बिहार में। जो मुझसे पूर्व प्रवक्ता लज्जा की बात और बेशर्मी और शर्मी की बात कर रहे थे, थोड़ी सी शर्म इन लोगों को भी आनी चाहिए कि 7 दिन में 7 पुल 15 दिन में बह गए और ये लोग भ्रष्टाचार पे प्रवचन दे रहे हैं। बार बार ये दिखा रहा हूं मैं, इसलिए दिखा रहा हूं कि आप जब बोलते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बाबा के पीछे किसका हाथ है? बाबा के पीछे भाजपा का हाथ है। और अगर बाबा के पीछे भाजपा का हाथ नहीं होता तो बाबा के ऊपर FIR होती। बाबा के ऊपर FIR ना करके उनके पीछे जो उनके सेवादार थे उन पर FIR थी। क्यों? क्योंकि बाबा को बचाना चाहती है बीजेपी। हाँ, पकड़ने गए, तो बहुत सारी फौज गई है पकड़ने के लिए। FIR में तो नाम नहीं डाला, पकड़ने गए उनको हम। FIR में नाम नहीं तो काहे को पकड़ोगे भाई फिर? आई एम सॉरी बाबू। पकड़े जाएंगे। आप तो राम रहीम को रोज पैरोल देते हो, वोट के चक्कर में राम रहीम को पैरोल देने वाली सरकार है ये। और वो भूल गए रामपाल का जो केस था 2016-17 का। छोड़िए भाई, आपने FIR में नाम क्यों नहीं लिखा अभी तक उसका? आप बताइए ना, ये जबरदस्ती की स्टोरी बनाना बंद कीजिए। और अंतिम बात कहना चाहूंगा, शाहजेद जी को पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब ले लूंगी। सबके बीच में पूरा कर ले शाहजेद जी। ये महिला सबके बीच में बोलिए, गलत बात है। शाहजेद करवा ली बेइज्जती? ये गलत बात है, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात। ये जितने पुल गिरे हैं और ये जितने एयरपोर्ट की छतें गिरी हैं और ये अयोध्या पूरा जो धंसने के कगार पर रामपथ चला गया है, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, ओ दीदी कहते थे ना आप कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मोदी जी जरा बताइए, ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है कि पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपने वोट मांगा और किसी हाईवे पर चले जाइए आप, जिस हाईवे पर जाएंगे उस पर आपको गड्ढे दिखाई देंगे। दुर्भाग्य ये है कि एक बाबा के सामने पूरी सरकार गिर गई, उसका नाम FIR में नहीं लिखा। 150 लोग उत्तर प्रदेश के 150 लोग मर गए। उत्तर प्रदेश, अरे 150 भेड़ बकरियां भी मर जाती है तो FIR में नाम होता है, लेकिन 150 उत्तर प्रदेश के लोगों की जिंदगी की कीमत इस डबल इंजन की सरकार। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के
बाहर जाओ। ये भी नहीं है कि बाबा का नाम एफआईआर। शाह जी जवाब दीजिए। आप क्या बात ठीक है, करेंगे? जवाब दे डबल रही इंजन के नाम पर टाइम नहीं बचेगा जवाब का। लेकिन एक बाबा को बचाने के लिए, एनटीए के चेयरमैन को बचाने के लिए पूरी सरकार ने घुटने टेक दिए। अच्छा हो गया आपका ना भाई साहब, हो गया आपका? आपका हो गया? बाबा का नाम क्यों नहीं है बताइए, हो गया कि नहीं हो गया? अब छोड़िए आप। बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? सुनिए, बाबा को कौन बचा रहा है? बिल्कुल बाबा का नाम है, बाबा का बिल्कुल नाम है। और बाबा को, अरे फिर बोल रहे हैं आप, बाबा का नाम बिल्कुल है और बाबा को बख्शा नहीं जाएगा। और बाबा की किससे दोस्ती है? बाबा को कौन संरक्षण देता आ रहा है? और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।